और चलिए आगे बढ़ेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है। बता दें कि साधु संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया। चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद हरिद्वार पहुंचे। संतों का समर्थन लेने हरिद्वार पहुंचे हैं स्वामी सच्चिदानंद। तो बड़ी खबर आपको मथुरा से बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया है और साधु संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा करने का ऐलान किया है। चित्रकूट के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद हरिद्वार पहुंचे हैं और संतों का समर्थन लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं सच्चिदानंद। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी लेकर अब कार सेवा का ऐलान उन्होंने किया है और 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान उन्होंने किया है। हालांकि वो हरिद्वार पहुंचे हैं और साधु संतों का समर्थन लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं चित्रकूट पीठाधीश्वर सच्चिदानंद। ये हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। 9 अगस्त को हम कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रजभूमि में। उसी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर आकर संत महापुरुषों से आशीर्वाद मिला है और आह्वान किया। उन सबने हमें आदेशित किया है कि जाके कार्य करो। हम सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे। किस तरह से आह्वान किया पूरा? हमने एक ही आह्वान किया है कि एक धक्का और दो, इस गम्मत को भी तोड़ दो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े तो हमें बहुत बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है, संत समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को ये निर्णायक भूमिका में हमारी कार सेवा जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग? लाखों की संख्या में उपस्थित, लाखों की संख्या। संत भी, संतों ने मुझे परम पूज्य कैलाश जी महाराज जी ने, परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने, परम पूज्य दीदी माँ ने, सभी ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, देर से सही लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ है। हम सब लोग जरूरी है। आपने देखा है यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब शरणार्थी जाग चुके हैं और सब शरणार्थियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हाल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हाल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। सभी स्नातियों ने एक अलग जगाई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धारा जीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धारा, देखिए 9 अगस्त को कार सेवकों का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साधु लगातार कार सेवा की अब बात कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि वक्त बीत गया, अब इंतजार नहीं होता है, अब कार सेवा का वक्त गया है। और इसे लेकर जो अखाड़ा परिषद के हैं अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज, उन्होंने भी पूरी तरह संतों का आह्वान किया और यहाँ चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर हैं सच्चिदानंद स्वामी, उन्होंने भी कार सेवा का आह्वान किया और जगह जगह जाकर साधु संतों से मिल रहे हैं और 9 अगस्त को जो कार सेवा का आह्वान किया उन्हें सफल बनाने के लिए लगातार आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन की चिंता बढ़ जाती है। जिस तरीके से कार सेवा का आह्वान हुआ, पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। किस तरीके से साधु संत यहाँ इकट्ठा होंगे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं बिगड़ेगी। तमाम तरह के अगर इस तरह से आह्वान किया है तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या आ सकती है। तो इसका जो खुफिया तंत्र है, स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी तरह एक्टिव हो गया है। लगातार साधु संतों के जो गुण हैं और जो सनातन को लेकर लगातार श्री कृष्ण जन्म स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन ग्रुपों को पूरी तरह वो नजर बनाए हुए है कि कहीं जो माहौल है वो ना बिगड़े, इसका प्रशासन पूरी तरह ध्यान रखे। लेकिन इस तरीके से जो आवाहन अब देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं संतों में भी सुसुवाहट दिखाई दे रही है कि अंदर खाने आखिर संत क्या बातचीत कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या तय हो रही है। कुछ छोटे संगठनों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि बड़े संगठनों का जैसे ही आह्वान होगा तो हम कार सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो कहीं कहीं रणनीति अंदर चल रही है कि किस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ 9 अगस्त को जो साधु संत हैं वो इकट्ठा होंगे। जिस तरीके से आह्वान किया है, अब देखने वाली बात होगी कि कार सेवा के लिए संत यहाँ पहुंचेंगे या फिर प्रशासन कोई आगे की रणनीति तय करेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भी तरफ से भी लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बयान दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं साधु संतों और उनका कहना है, जो श्री कृष्ण जन्म स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ है। लगातार मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्या कार सेवा इस दौरान करना ठीक होगा? क्या कोर्ट पर इन लोगों का भरोसा नहीं है? तो तमाम सवाल जो शाही गांव कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो जुड़े लोग हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए तमाम, अगर हम हिंदू धर्म गुरुओं की बात करते हैं धारा जी, चाहे वो साधु संत हो या फिर पीठाधीश्वर हो या फिर किसी भी सामान्य पद पर अगर वो बैठे हुए हैं,
अक्सर उनकी ओर से ये कहते हुए सुना गया है कि अयोध्या के बाद अब बारी है मथुरा की, काशी की। तो क्या ये समझा जाए कि अयोध्या का तो 500 सालों का एक लंबा इतिहास हमने देखा किस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया, तो अब उसी तर्ज पर उसी संघर्ष को आदर्श मानते हुए अब मथुरा की बारी है। बिल्कुल देखिए, लगातार जो साधु संत हैं वो यही आह्वान कर रहे हैं, और जब आह्वान कर रहे हैं तो उनका यही नारा है कि अयोध्या तो झांकी था, मथुरा काशी की अब बारी है। तो लगातार जो आह्वान है वो देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पर उन्होंने मैसेज में कोई छुपाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवा हुई उसी तर्ज पर अब कृष्ण जन्म स्थान पर भी अब कार सेवा का समय आ गया, और उन्होंने तिथि भी तय कर दी है कि 9 अगस्त को लाखों की संख्या में जो साधु संत हैं वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है उसको आजाद कराएंगे, उन्हें माखन मिश्री खिलाएंगे। अब वक्त बीत गया है, अब उनसे इंतजार नहीं होता। तमाम उन्होंने इस तरह के बयान अब अपने जारी किए हैं, और जो उनके अन्य संगठन है, साधु संत हैं, सनातनी है, उनको भी एकजुट होकर 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा में आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि अब विशाल कार सेवक यहाँ पर विशाल दल के साथ कार सेवक पहुंचेंगे और कार सेवा को अंजाम देंगे। अब हमसे इंतजार नहीं होता, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की बारी आ गई है। तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि अब जो कृष्ण लला है वो भी अपने भव्य और दिव्य रूप में यहाँ नजर आएंगे। जो औरंगजेब का जो कलंक ढांचा है वो जल्द ढहा जाएगा। इस तरह के बयान लगातार अब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन की भी नीति दौरान उड़ी हुई है कि अगर साधु संतों ने आह्वान कर दिया है तो उन्हें किस तरीके से रोका जाएगा, आगे की रणनीति किस तरीके से तय होगी। तमाम जो साधु संत संगठन से जुड़े लोग हैं वो लगातार अपनी नीति को करने में जुटे हैं। देखना होगा कि साधु संतों की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।